आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। ये दिल्ली की लोगों की उम्मीदों पर, ये दिल्ली के लोगों की एस्पिरेशंस पर पानी फेरने का बजट है। दिल्ली के लोगों को उनका हक नहीं दिया। शेयर एंड सेंट्रल टैक्सेस पर दिल्ली का एलोकेशन 2024-25 के बजट में 0 है। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र को करों के रूप में 2.32 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करने के बावजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय राजधानी को केंद्रीय करों में अपने हिस्से के रूप में एक पैसा भी नहीं मिला है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली ने एमसीडी के लिए बजटीय आवंटन की मांग की थी, लेकिन उसे केंद्र से 1 रुपया भी नहीं मिला। उन्होंने कहा, दिल्ली देश का ग्रोथ इंजन है। ये केंद्र को आयकर के रूप में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक और केंद्रीय जीएसटी के रूप में 25,000 करोड़ रुपए का भुगतान करता है। केंद्र को 2.32 लाख करोड़ रुपए कर का भुगतान करने के बावजूद दिल्ली केवल 20,000 करोड़ रुपए मांग रही थी, जो केंद्रीय बजट का सिर्फ 0.4% है। लेकिन केंद्रीय करों में या एमसीडी को अपने हिस्से के रूप में कोई पैसा नहीं दिया गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा को चुनौती दी कि वह केंद्र में अपनी सरकार द्वारा पेश किए गए पिछले 11 बजटों में दिल्ली के लिए किया गया एक भी काम दिखाएं। 11 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने दिल्ली के लिए एक भी काम नहीं किया। केंद्रीय बजट ने दिल्ली के लोगों को दिखाया है कि भाजपा ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। भाजपा शासित केंद्र ने खुद को बचाने के लिए ये बजट पेश किया है और ये देश के लोगों के लिए नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपना 11वां बजट देश के लोगों के सामने रखा। आज का बजट जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने संसद में और देश के सामने रखा, ये दिल्ली के लोगों को धोखा देने का बजट है। ये दिल्ली की लोगों की उम्मीदों पर, ये दिल्ली के लोगों की एस्पिरेशंस पर पानी फेरने का बजट है। हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोगों को उनका हक नहीं दिया। आज जो बजट संसद में पेश हुआ, उसमें जो दिल्ली के लोगों की डिमांड थी कि जो हम टैक्सेस केंद्र सरकार को देते हैं उसका 5% हिस्सा दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए, उस डिमांड पर दिल्ली के लोगों को कुछ नहीं मिला। शेयर एंड सेंट्रल टैक्सेस पर दिल्ली का एलोकेशन 2024-25 के बजट में 0 है। उसी तरह से दिल्ली के लोगों ने ये डिमांड किया था कि जिस तरह से देश भर में लोकल बॉडीज़ को फाइनेंशियल एलोकेशन, बजटरी एलोकेशन होता है, उसी तरह से दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी बजटरी एलोकेशन होना चाहिए। हमने ये डिमांड किया था कि 5% टैक्सेस दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी मिलने चाहिए दिल्ली के लोगों के विकास के लिए। लेकिन दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, एमसीडी को 1 रुपया भी केंद्र सरकार के बजट में नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने और राज्यों को शेयर इन टैक्सेस नहीं दिया। जो बजट डॉक्यूमेंट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, बीजेपी की सरकार ने अपलोड किया है, उसमें ये स्पष्ट लिखा है कि डेवल्यूशन ऑफ स्टेट शेयर इन टैक्सेस इस 2024-25 के बजट में 1,24,000 करोड़ रुपए अलग अलग राज्यों को दिए गए। 1,24,000 करोड़ रुपए, लेकिन दिल्ली वालों को शेयर इन टैक्सेस में 1 रुपया भी नहीं मिला। उसी तरह से ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज के लिए
82,207 करोड़ अलग अलग लोकल बॉडीज़ को, अर्बन लोकल बॉडीज़, रूरल लोकल बॉडीज़ को एलोकेट किए गए हैं, लेकिन दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 1 रुपया भी इस बजट में नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लोग केंद्र सरकार के टैक्सेस में, केंद्र सरकार के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि इसका उल्टा है। दिल्ली देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट इंजन है। दिल्ली हर साल 2 लाख करोड़ से ज़्यादा इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। एग्जैक्ट फिगर पिछले साल का अगर हम देखें तो 2,07,000 करोड़ दिल्ली के लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से इनकम टैक्स केंद्र सरकार को दिया। उसके अलावा CGST यानी GST का सेंट्रल शेयर, उसमें 25,000 करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिया। यानी कुल मिला के 2,32,000 करोड़ के टैक्सेस दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को दिए। दिल्ली के लोग क्या मांग रहे थे? दिल्ली के लोग मांग रहे थे कि उसका 5% हिस्सा 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली को उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया जाए। दिल्ली के लोग क्या मांग रहे थे कि उसका एक एडिशनल 5% हिस्सा दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दिल्ली की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण को दिया जाए। कुल मिला के दिल्ली के लोग मात्र 20,000 करोड़ रुपए मांग रहे थे, जो हमारे टैक्सेस का सिर्फ 10% है। और ये केंद्र सरकार के टोटल बजट, इस बार यूनियन बजट 48 लाख करोड़ का है, तो दिल्ली की जो 20,000 करोड़ की डिमांड है, ये यूनियन बजट का मात्र 0.4% है। लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने 1 रुपया शेयर इन टैक्सेस का नहीं दिया और 1 रुपया भी दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को नहीं दिया। अब दिल्ली के लोगों के सामने 2 मॉडल बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का मॉडल है। दिल्ली के लोग सालाना 40,000 करोड़ रुपए टैक्स अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को देते हैं। उस 40,000 करोड़ रुपए टैक्स से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली के लोगों को स्कूल देती है, मोहल्ला क्लिनिक देती है, हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज देती है, 24 घंटे बिजली देती है, एक फ्लाईओवर्स और रोड्स का नेटवर्क देती है। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को 2,32,000 करोड़ रुपया देते हैं, और केंद्र सरकार उसमें दिल्ली को क्या देती है? 0, नील बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं देती है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रही हूं कि आपने 2014 में बजट पेश किया, 15 में, 16 में, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और आज 2024 में आपने अपना 11वां बजट पेश किया। मैं भारतीय जनता पार्टी को, उनकी केंद्र सरकार को ये चैलेंज कर रही हूं कि पिछले 11 साल में, पिछले 11 बजट में आपने एक काम भी अगर दिल्ली के लिए करके दिखाया है तो आप बताइए। मैं आज चैलेंज कर रही हूं। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के पास सब कुछ है, उनके पास दिल्ली सरकार से ज्यादा पैसा है, सब उनके पास 48 लाख करोड़ का बजट है। उनके LG साहब दिल्ली में हैं, उनके ऊपर अफसरों का पूरा कंट्रोल है। जब दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से पावर मिलती है तो उस पावर को छीन लेते हैं, कहते हैं हमारे पास पावर है। लेकिन उनके पास पावर होने के बाद, पैसा होने के बाद, LG होने के बाद, अफसर होने के बाद, मैं आज ये दावे के साथ कह रही हूं कि 11 साल में उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए एक काम भी नहीं किया। ये है भारतीय जनता पार्टी का मॉडल। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है।
जिसके पास सिर्फ सालाना 40,000 करोड़ टैक्स में आते हैं, जिसकी पावर छीन ली गई है, जिसके पास अफसरों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिसके सारे काम रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल की सरकार 24 घंटे बिजली देती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार फ्री बिजली देती है, अच्छे स्कूल देती है, अच्छे अस्पताल देती है, इलेक्ट्रिक बसेस देती है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देती है, बच्चों को अच्छा शिक्षा देती है, दिल्ली के लोगों को अच्छा इलाज देती है। तो आज के बजट ने दिल्ली के लोगों को ये दिखा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी केंद्र सरकार ने आज तक 11 साल में दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया है, और बजट ने ये दिखा दिया है कि ना ही भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार पावर होते हुए भी, पैसा होते हुए भी दिल्ली के लिए कुछ करने वाली है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।